ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं काइजू नंबर 8 का सीज़न 2। सीज़न 1 ऑलरेडी मैंने अपने मेन चैनल के ऊपर कवर कर रखा है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, सीज़न 1 देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें काफका और मीना के बचपन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इधर एक भूकंप टाइप आता है। अब यार ये लोगों को भूकंप तो लग रहा होता है, लेकिन असलियत में ये एक काइजू अटैक होता है जिसका फॉर्टिट्यूड होता है 6.7 का। यहाँ पे इन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कहा जाता है। ये लोग जब यहाँ से भाग रहे होते हैं तो मीना नीचे गिर जाती है। अब यार वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो रोने लग जाती है। तो काफका उसको हिम्मत देता है और वो यही कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे डिफेंस फोर्स आ चुकी होती है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे काइजू से लड़ने के लिए। इधर काफका और मीना बचे हुए होते हैं, तभी इधर एक धमाका टाइप होता है। अब काफका सोचता है कि भाई मीना कहाँ चली गई, ठीक है, उसे वो दिख नहीं रही होती। अब यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि काफका इधर होता है और उसके सामने यहाँ पे सबके सब खड़े हुए होते हैं, मतलब डिफेंस फोर्स के बंदे उसके ऊपर बंदूक तान के खड़े हुए होते हैं और मीना भी इधर रेडी होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पे ओपन फायर कर दिया जाता है भाई, उसके ऊपर फुल्ली ऑन अटैक कर दिया जाता है। और यहाँ पे वो सोचता है कि भाई हो क्या रहा है, इधर हेलीकॉप्टर से हर जगह से उसके ऊपर अटैक हो रहा होता है। तो भाई काफका इधर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और भाई काफी बुरी तरह से चीखता है। हमें दिखाया जाता है कि यार ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना था काफका का, ठीक है, कि सब लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। ओके ना। अब यहाँ पे हमें 3rd डिवीजन ताचिकावा बेस का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा ये पूरी जगह तबाह हो चुकी थी, वो ड्रैगन्स वगैरह ने हमला किया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। इधर मीना के पास होशिना आता है और वो यही कहता है कि डिसीजन लिए हुए 5 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, अब पता नहीं काफका हिबेनो के साथ क्या होगा। अभी भी उसको पकड़ के रखा हुआ है, ये मुझे सुनने में आया है। तो यार ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि काफका के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका था। भले ही उसने दुनिया को बचाया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे उसको पकड़ लिया गया था। ये पूरा बेस यहाँ पे तबाह हो गया था, जिस वजह से यहाँ पे इन सभी लोगों को अलग अलग बेसिस पे भेजा गया था। अब यहाँ पे रेनो होता है, ठीक है ना, और उसके साथ इहारू भी शामिल होता है। अब ये लोग यहाँ पे किसी और ही बेस में आए होते हैं, ठीक है, इनको अलग शिफ्ट किया गया होता है। ओके, ये लोग सोचते हैं कि काफका के साथ क्या होगा। तो रेनो को पता होता है कि यार काफका इतनी इजीली हार नहीं मानता है और उसने जब पहली बार ट्रांसफॉर्म किया था काइजू में, तब उसका सबसे पहला सवाल यही था कि क्या वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा या फिर नहीं। तो यार इन लोगों को पता होता है कि वो इतनी इजीली हार तो नहीं मानेगा, ठीक है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे मात्सुमोटो बेस का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली ये लोग वहीं पे जा रहे होते हैं 4th डिवीजन में। ओके, रेनो यही कहता है कि मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपने सेनपाई को बचा सकूं। दूसरे यहाँ पे हमें किकोरू का सीन दिखाया जाता है। अब यार वो यहाँ पे बैटल को याद करती है, तभी यहाँ पे एक ईजी हासेकावा नाम का बंदा आता है जो कि वाइस कैप्टन होता है यहाँ का। अब यार वो उसे यहाँ पे अपने साथ लेके जाता है और यहाँ के जो लीडर है ना 1st डिवीजन का, उससे मिलवाता है। अब यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि किकोरू काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है, इसी वजह से उसको 1st डिवीजन के अंदर डाला गया है। ओके, यहाँ पे फाइनली ये लोग आ जाते हैं लीडर से मिलने के लिए। लेकिन जब ईजी यहाँ पे दरवाजा खोलता है तो इधर भाई ये बंदा होता है और आराम से बैठ के गेम खेल रहा होता है। अब यार हासेकावा को गुस्सा आता है, वो दरवाजा बंद कर देता है और वो कहता है यार 1 मिनट देना मेरे को। यहाँ पे वो अंदर आता है और भाई इसको लात मार के उड़ा देता है। वो कहते हैं तुम्हें बताया गया था ना कि 2 बजे तुम्हारी मुलाकात होगी किकोरू से, तो तुमने अपना रूम क्यों साफ नहीं किया और ऐसे क्यों पड़े हुए हो तुम। तो भाई ये बंदा तो बिल्कुल अनसीरियस होता है, ठीक है ना, मजे कर रहा होता है फुल ऑन, ठीक है। वो यही कहता है कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम खुद साफ कर लो ना, वैसे भी मेरा रूम तो है नहीं, तुम लोगों का ये है ना, इस फैसिलिटी का है। तो यार हासेकावा यहाँ पे ऑर्डर कर देता है अपनी टीम को, मतलब लोगों को, कि यार वो ये सारे गेम्स वगैरह जितने भी टॉय फिगर्स होती है सबको फेंक देता है। अब यार इंट्रोडक्शन कराता है कि ये है गेन नारुमी, ओके, और ये है 1st डिवीजन का लीडर। अब यार किकोरू तो मन में सोच रही होती है कि यार इस बंदे के लिए मेरे को बिल्कुल भी अंदर से रिस्पेक्ट नहीं आ रही है, लेकिन भाई कर क्या सकता है वो। ओके, यहाँ पे नारुमी जानता है कि वो इसाओ की बेटी है। ओके, लेकिन किकोरू को पता होता है कि ये उसका सुपीरियर ऑफिसर है, तो उसको उसे अच्छे से एड्रेस करना होगा। यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो ये कहती है कि वो अभी वैसे 3rd डिवीजन में है, लेकिन अभी के लिए उसको 1st डिवीजन में डाला जा रहा है। ओके, नारुमी यही कहता है कि देखो 1st डिवीजन का कैप्टन होने के नाते बस मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए तभी यहाँ पे एक अलार्म बजने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि काइजू अटैक हुआ है। तो नारुमी कहता है ठीक है फिर मेरे साथ चलो, तुम चलते चलते सीख जाओगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारी फैसिलिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया गया होता है, ये सब के सब लोग निकल जाते हैं काइजू की तरफ। और फाइनली यहाँ पे हमें ग्लिम्स दिया जाता है भाई गॉडजिला का। अब यार गॉडजिला यहाँ पे आ चुका होता है, मतलब भले इस काइजू का नाम अलग होता है, ठीक है, लेकिन गॉडजिला जैसा बनाया गया होता है, बिल्कुल एक रेफरेंस दिया गया होता है, ठीक है। इसके ऊपर फुल ऑन मिसाइल अटैक होता है, ये सब के सब लोग अटैक करना शुरू कर दे, लेकिन इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक ब्रिज होता है, वो ब्रिज के नीचे से जब जाता है तो भाई ये ब्रिज भी टूट जाता है। वो यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू करता है। फाइनली यहाँ पे नारुमी और किकोरू एक ही हेलीकॉप्टर में होते हैं, वो यहाँ पे अपने टीम को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि क्या कैसे करना है। ओके, और इनके बैटल सूट की पावर जो होती है ना वो 40% से ज्यादा होती है, मतलब कॉम्बैट जो पावर होती है काफी कमाल की। ये सब के सब लोग काफी कमाल के, और
कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ रहे होते हैं, ठीक है। नारुमी फाइनली यहाँ पे रेडी हो जाता है और वो यही कहता है कि किकोरू शिनोमिया, मैनर्स, साफ सफाई रखना, मेहनत करना, मैं तुमसे ये सब नहीं चाहता, ये सब नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें करने के लिए, मैं बस तुमसे एक चीज चाहता हूँ और वो है। यहाँ पे भाई नारुमी सीधा नीचे कूद जाता है और वो इस गॉडजिला के ऊपर अटैक करता है अपने काइजू वेपन से, और भाई एक ही अटैक में वो उसको फाड़ के रख देता है, भाई उसकी ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है। और फाइनली वो अपनी बात कंप्लीट करता है और किकोरू को यही कहता है कि मैं बस तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ, वो ये है कि अपनी कमाल की ताकत मेरे को दिखाओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे नारुमी किकोरू के साथ होता है, वो देखता है न्यूज़ वगैरह, तो यार लोग ऐसा कहते हैं कि मीना आशिरो ने ही उसको हराया था, उस गॉडजिला को, जबकि भाई असलियत में तुम्हें पता ही है यार नारुमी ने हराया है। वो यहाँ पे बेचारा परेशान हो जाता है, वो कहता है किकोरू तुमने तो देखा था ना यार कि मैंने उसे हराया, उसके बाद भी यार ये लड़की ट्रेंडिंग पे, ऐसा तो है ना चलेगा, ये तो काफी गड़बड़ वाली बात है। यहाँ पे काफी टाइम से उसका फोन बज रहा होता है लेकिन वो इस फोन को इग्नोर कर रहा होता है। किकोरू ये कहते हैं कि यार तुम्हें जाना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ अर्जेंट हो। तो नारुमी कहता है यार वैसे भी वहाँ पे जाके होगा क्या, एक मीटिंग हो रही होगी, वहाँ पे हासेगावा और इसाओ सान होंगे, वो ही बुड्ढे हो चुके हैं वैसे भी, तो यार वहाँ पे जाके मैं वैसे भी करूंगा क्या। तो यहाँ पे हासेगावा आ जाता है, वो लात मार के फिर से उड़ा देता है, वो ये कहता है तुम्हें जाना होगा क्योंकि यही तुम्हारा काम है, ठीक है। हम यहाँ पे काइजू नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि काफका यहाँ पे कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा होता है, ठीक है, अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे याद होता है इसाओ ने उसे कहा था कि अपनी काबिलियत साबित करके दिखाना जब समय आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनली ये लोग आ जाते हैं काइजू नंबर 8 को अपने साथ ले जाने के लिए। अब यार काफका देख लेता है कि इधर किकोरू भी शामिल होती है, यहाँ पे फाइनली उसको बुलाया जाता है ऑफिस में। अब यार इसाओ तो यही प्रपोजल देता है कि यार वो काफका को फर्स्ट डिवीजन के अंदर डाल रहा है और वो यहाँ पे इनके साथ मिलके काम करेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाल का जो बंदा है, मतलब गेन नारुमी अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू भी मिलके काम करेंगे, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन नारुमी इस चीज से डिनाई कर देता है, वो कहता है नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है ना, इस डिवीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं ही काफी हूँ और किसी की जरूरत नहीं है। वो यहाँ से ये बोल के जाने लग जाता है, लेकिन इसाओ उसको रोकता है, वो कहता है नहीं तुम सिर्फ अकेले काफी नहीं हो, तुम्हें पता है कि अभी हाल ही में काफी सारे काइजूज आए हैं, नंबर 9 को तुमने देखा ही था, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखाई दे रहा था और उसकी एबिलिटीज भी काफी खतरनाक थी, वो किसी का भी रूप ले सकता है। और धीरे धीरे करके काइजू डिजास्टर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो जब तक हम रूल्स को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये डिजास्टर्स ऐसे ही होते रहेंगे। अब यार भाई नारुमी को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता काफका से, वो यही कहता है कि भाई अगर इसको किसी तरह यूज करने है ना तो इसको चीर फाड़ के मेरे लिए एक वेपन बना दो, उससे ज्यादा इस्तेमाल कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यार काफका ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं अभी मर नहीं सकता क्योंकि एक प्रॉमिस है जो मेरे को पूरा करना है। ऑब्वियस बात है, उसने मीना से प्रॉमिस कर रखा है कि भाई देखते हैं कि कौन सबसे कूलेस्ट डिफेंस ऑफिसर बनेगा। ओके, यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देता है और नारुमी यहाँ पे थोड़ा सोचता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है। वो यही बोलता जाते जाते कि देखो मेरे को तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, बस मेरे को अपनी ताकत दिखाना और रिजल्ट दिखाना, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने दोबारा अपना कंट्रोल लूज किया तो मैं तुम्हें उसी स्पॉट पे मार दूंगा और तुम्हें अपने सूट की तरह इस्तेमाल करूंगा मैं। तो आपको याद होगा इसाओ वाली लड़ाई में काफका ने अपना कंट्रोल खो दिया था और वो पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करने लगा था, यही बात का रेफरेंस वो दे रहा होता है। यहाँ पे होशिनो आ जाता है और वो इन्फॉर्मेशन दे देता है मीना को कि सबके सब लोग अपनी अपनी पोस्ट पे जा चुके हैं, जिसके बाद ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। अब यार किकोरू को भी अपना वर्थ प्रूफ करके दिखानी होती है। यहाँ पे एक वो रूम देखते हैं जिसमें एक पोर्ट्रेट होता है, हमें दिखाया नहीं जाता किसका है ये पोर्ट्रेट। इधर इसाओ नीचे जाता है अंडरग्राउंड में और हमें दिखाया जाता है शायद इन्होंने एक भाई क्रीचर पकड़ रखा है, मेरे ख्याल से काइजो ही होगा ये भी। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिर से भूकंप का सीन। अब इन लोगों को लग रहा होता है कि भूकंप आ रहा है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे बिल्डिंग लिटरली भाई धस जाती है और जमीन के अंदर घुस जाती है, सारे घर बिल्डिंग्स वगैरह हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग भागने लग जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है भाई, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, हद से ज्यादा बड़ा। अब यहाँ पे ये लोग आते हैं गड्ढे के पास और देखते हैं कि नीचे चल क्या रहा है। तो यार इस गड्ढे के अंदर यहाँ पे आंखें दिखाई देने लग जाती है, बहुत सारी आंखें। हमें दिखाया जाता है कि ये एंट्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है भाई, जेजो आइलैंड चल रहा है क्या, एनीवे बट ठीक है, एंट्स आने लग जाती है। यहाँ पे काफी सारी एंट्स होती है और ये हमला करना शुरू कर देती है लोगों के ऊपर। अब यार हमें दिखाया जाता है काफका की ट्रेनिंग का सीन, वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि किकोरू उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। यहाँ पे वो अपना बस ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देता है कि उसको बेटर बनना है, उसको और ज्यादा ताकतवर बनना है। हमें यहाँ पे किकोरू का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पे नारुमी से मिलने के लिए आई होती है, ट्रेनिंग करने के लिए और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे पहले से नारुमी नीचे बैठा हुआ होता है और भाई बिल्कुल झुक के वो यही कहता है कि प्लीज यार मेरे को थोड़े पैसे दे दो यार, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। तो किकोरू कहती है कि क्या बोल रहे हो भाई, तुम्हारे पीछे इतने सारे अमेज़न के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तुमने सारे पैसे तो ऐसे उड़ा दिए अपने। तो यहाँ पे वो गुस्सा करने लग जाती है कि तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे फिर से एक अलार्म बजता है कि एक काइजो इमरजेंसी आ चुकी है। ये सब के सब लोग रेडी हो चुके होते हैं। अब नारुमी कहता है कि यार मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था किसी से और ये काइजो बीच में आ गया, अब नहीं बचेगा ये, चलो फर्स्ट डिवीजन तैयार हो जाओ, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये लोग फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं इस रीजन में जहाँ पे अटैक हुआ होता है। सबके सब लोग इधर
अलग अलग शेल्टर्स में भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कुछ कुछ शेल्टर फुल हो चुके होते हैं। अब ये लोग जब यहाँ से भाग रहे होते हैं, हमें एक बच्ची का सीन दिखाया जाता है, मतलब एक भाई बहन, छोटे भाई बहन। ओके, अब ये लोग यहाँ पे छुपे हुए होते हैं बेचारे। ये बच्चा ये कहता है कि चिंता मत करो, नारुमी हमें बचाने के लिए आएगा, वो काफी कमाल का है। लेकिन यहाँ पे तभी एक एंट आ जाती है और भाई हमें दिखाया जाता है बहुत बड़ी बड़ी एंट्स है भाई, ये बहुत बड़ी गाड़ी तो इसके सामने कुछ होती ही नहीं है। ओके, तभी ये बच्चा रोने लग जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और नारुमी का वेट कर रहा होता है बस। और तभी यहाँ पे नारुमी आ जाता है और इस एंट की वाट लगा के रख देता है। ये बच्चा खुश हो जाता है और वो कहता है ओ क्या बात है नारुमी। तो नारुमी कहता है कि अब तुम्हें तो सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मेरे को कैप्टन नहीं बोला। तो जब घर जाओगे तो अपनी मॉम का फोन लेना और कैप्टन नारुमी काफी कमाल का है ऐसा 10 बार पोस्ट करना, ठीक है ना। अब यार ये लोग यहाँ पे काफी अच्छे खासी तरीके से इस एरिया को संभाल रहे होते हैं, इन एंट्स की वाट लगा रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन जोन बना रखा होता है इन लोगों ने। मतलब इनका ये काम होता है कि जो एंट्स होंगे एक्स्ट्रा उनको न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज के उनकी वाट लगवा देंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन जोन को संभालने के लिए 2 बंदों को रखा होता है, जो कि होते हैं किकोरू और काफका। अब ये अपना बिल्कुल 100% देंगे, यही इनका टेस्ट है यहाँ पे कि ये इन एंट्स की वाट लगाएंगे। हमें दिखाया जाता है इन सारी की सारी एंट्स को भेजना शुरू कर दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन जोन में। किकोरू यहाँ पे भाई अपनी एनर्जी अनलीश कर दिया। इसे देख के भाई ये सारे के सारे बंदे तो शौक हो जाते हैं कि ये रिक्रूट है, ये तो काफी खतरनाक लग रही है पहले से ही। यहाँ पे कमाल की वो होती है, लेकिन उसको अभी भी बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है। वो यही सोचती है कि उसको वाइस कैप्टन होशियाना जितना ताकतवर बनना है। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली बहुत सारे एंट्स को मारना शुरू कर देती है। ओके, इन लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आ जाती है, ये यही सोचते हैं कि भाई मतलब ये तो सच में काफी कमाल के, हम भी इससे कम नहीं है, हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे, ठीक है। तो यार नारुमी यहाँ पे इन लोगों को मार रहा होता है जब, तो वो यही सोचता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ज्यादातर एंट्स जमीन के नीचे रहती है और वो सरफेस के ऊपर आती नहीं। वो बात अलग है कि अगर डिगिंग ऑपरेशन चल रहा है, कोई माइनिंग ऑपरेशन चल रहा है या टनल बन रहा है, तब उनका रेयरली सामना हो जाता है। लेकिन इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि ये एंट्स सरफेस के ऊपर आ गई है। ये बिल्कुल पहले की तरह है। मतलब आपको याद होगा ड्रैगन्स भी हमेशा एक साथ ग्रुप बना के नहीं घूमते, लेकिन पिछली बार वो ग्रुप बना के आया था। इसका मतलब यह है कि इन एंट्स को भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। अब फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 की बारी आ चुकी होती है अपना चांस लेने की, अपना हॉनर दिखाने की, ठीक है ना। अब यहाँ पे काफका को पता होता है कि उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं होना है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहता। इसी वजह से वो पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। यहाँ पे वो आगे बढ़ता है इस एंट के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमें दिखाया जाता है ये एंट उसको मार के उड़ा देती है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी अनडन हो जाती है। वो उसके अटैक से किसी तरह बचता है। अब यार उसको काफी डर तो लग रहा होता है कि यार वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगा तो कोई आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता क्योंकि बिना फुल्ली ट्रांसफॉर्म किए वो इन एंट्स को नहीं हरा सकता है। तो वो फाइनली सोचता है कि चलो ठीक है, फिर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो ही जाते हैं, देखा जाएगा जो होगा। जैसे वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता है हमें दिखाया जाता है भाई नहीं हो पाता, भाई उसका आर्मर ही टूट जाता है पूरी तरह से और ये एंट्स उसको मार के उड़ा देती है। अब यार ये बात तो ये लोग देख रहे होते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रख के बैठे हुए होते हैं कि भाई वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है और फेल हो रही है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बार बार, ठीक है। इनको न्यूज मिल जाती है कि काइजू नंबर 8 की जान खतरे में है, उसको मार दिया जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इनमें से एक एंट यहाँ पे जमीन से बाहर आती है और इसके अंदर से भाई काइजू नंबर 9 निकलता है। इसका मतलब ये है कि काइजू नंबर 9 इनको कंट्रोल कर रहा है किसी तरीके से और ये बात सबको पता चल जाती है। ओके, काइजू नंबर 9 यही कहता है कि मैं तो बाहर इसलिए आया क्योंकि मैंने काइजू नंबर 8 को सेंस किया था, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या तुम काइजू नंबर 8 हो? यहाँ पे वो अटैक कर देता है काफका के ऊपर। ओके, यहाँ पे फिर से काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन भाई नहीं हो पाता है। भाई बार बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है और इन लोगों को लगता है कि भाई काइजू नंबर 8 मर जाएगा इस तरीके से। तो इसी वजह से यहाँ पे नारुमी आगे बढ़ता है उसका सामना करने के लिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है नारुमी के सामने भी एक आंट आ जाती है, उसके अंदर से भी भाई काइजू नंबर 9 निकलता है। और भाई ये तो काफी कंफ्यूजिंग बात है, भाई दो तो कैसे हो गए यहाँ पे काइजू नंबर 9, या फिर शायद पहले से ही 2 थे। हमें दिखाया जाता है कि काइजू नंबर 9 किसी तरीके से ये जो मरी हुई एंट्स है इनको जिंदा कर देता है फिर से। और भाई ये लोग सोचते हैं कि भाई इन एंट्स का नंबर तो फिर से बढ़ना शुरू हो गया, अब उससे लड़ेंगे कैसे ये लोग। अब यार ये बाकी सारे जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं काइजू नंबर 8 को यानी कि काफका को बैकअप देने के लिए, ठीक है, उसको बचाने के लिए कि वो कहीं मर ना जाए बेचारा। यहाँ पे एक और बार काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर से फेल हो जाता है और भाई ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यही कहते हैं कि मुझे पता है कि आप यही सोच रहे थे कि अगर इस बार काइजू नंबर 8 अपना कंट्रोल खो देता है तो आप वहां पे खुद चले जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बार बार उन काइजू वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी जिंदगी कम हो जाती है और उससे आप मर भी सकते हैं, ठीक है। तो वो इसाओ को कह रहा होता है सारी की सारी बातें, ठीक है ना। अब यार ये तो काफी खतरनाक अटैक इधर करने वाला होता है काइजू नंबर 9, तभी इधर भाई किकोरू आ जाती है और उसे बीच में से काट के रख देती है। भाई यार ये तो कमाल का सीन हो गया क्योंकि भाई
काफका ने पहले उसको बचाया था, अब काफका को उसने बचा लिया यहाँ पे आके। और काइजू नंबर 9 ये कहते हैं कि अब तुम कौन हो, तो किकोरो कहते हैं कि याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारने वाली हूँ। दूसरा यहाँ पे हमें नारुमी का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ये नारुमी के ऊपर हमला करता है, लेकिन नारुमी ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि मैं अभी तुमसे बात कर रहा था, तुमने अटैक क्यों कर दिया मेरे ऊपर। तो यहाँ पे वो उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब यार नेक्स्ट एपिसोड आज रात को ही आ जाएगा और ये वीडियो के बाद ही शायद थोड़ी देर बाद ही आपको वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यार अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।